ये दूरी निकल गया, ए और पी से, ए से पी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाला भी दूरी वही हो गया। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपल्सिव फोर्स, इस निगेटिव चार्ज के कारण यहां पर कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव। इसका नाम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी। नहीं, दोनों कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब सबसे पहला काम कि इस दोनों के बीच का एंगल, ये वाला फाइंड करना होगा। कितना फाइंड करना होगा, थीटा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इधर वाला ट्रायंगल में हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में कल बताए थे, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, बोलो इन ट्रायंगल, बोलिए ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी क्या लिखा जाएगा, कॉस क्या चीज, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, नहीं, इस थीटा को बनाने वाला कोण के लिए ये एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर माइनस एबी का स्क्वायर, यही ना कल बताए थे। एक फॉर्मूला बताए थे, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, नहीं बताए थे। अरे कोई दिक्कत, तो यहां पर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस थीटा, तो ये वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, नहीं, कितना हो जाएगा, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर और बाई 2AP इंटू ए बी, नहीं बीपी, कौन सा हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत, तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हो गया। एपी का वैल्यू निकाल कर रखे हुए हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का माइनस 2a का होल स्क्वायर बाई, बोलिए 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और इसमें भी रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगा या नहीं। अब और लिखिए इसको आगे, क्या करेंगे, बोलिए अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस में रहने दीजिए अभी, ये आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बाई कैसा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको माइनस को उधर ले जाएंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 तो कॉमन आ गया, ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और बाई 2, हाँ माइनस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात समझिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, होगा जी, ये 2 से 2 कट गया तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, अब इसी का उपयोग हम लोग क्या कर लेंगे, दो वेक्टर के एडिशन करने में। बात समझ में आया, इसी का उपयोग कहाँ कर लेंगे, दो वेक्टर के एडिशन करने में। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या लिखना होगा, इधर जरा हम लोग लिख देते हैं फोर्स का वैल्यू, किसका वैल्यू लिख देते हैं, फोर्स का वैल्यू, जरा देखिए तो, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, फोर्स का वैल्यू लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, लिखाएगा, अरे लिखाएगा तुमसे, कितना लिखाएंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब एपी का स्क्वायर, होगा या नहीं, और एपी का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए तो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
कहाँ डायरेक्शन क्या होगा, बोलिए, डायरेक्शन अवे फ्रॉम ए, कैसा लिखेंगे, अवे फ्रॉम ए से दूर की ओर होगा जी। इसी तरह से क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, ईपीबी का वैल्यू, बोलिए, हाँ, एंड ईपीबी का वैल्यू, बोलिए कितना, के क्यू बाई बीपी का स्क्वायर होगा या नहीं। तब बीपी का वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टूवार्ड्स बी, टूवार्ड्स कैसा बी। दोनों के बीच का कोण लिखेंगे तो कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का कोण कितना है, और कॉस थीटा का मान हम लोग निकाल कर रखे हैं। मान लिए वो कोण थीटा है और उस थीटा का मान हम लोग पहले कैलकुलेट करके निकाल दिए हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पर, हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहां पर, या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बोलिए तो, एट पॉइंट पी क्या लिखेंगे, ईपी वेक्टर बराबर ईपी ए वेक्टर, क्या लिखेंगे, ईपी ए वेक्टर और प्लस ईपी बी वेक्टर। अरे होगा या नहीं। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ईपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, बोलो, अंडर रूट ऑफ, बोलो, हाँ, ईपी ए का स्क्वायर और प्लस ईपी बी का स्क्वायर, ईपी ए और इंटू ईपी बी कॉस थीटा। दो वेक्टर का समेशन का फॉर्मूला तो यही था, नहीं था। पिछला केस में नहीं लगाना, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना पड़ रहा था, लेकिन जो रिजल्ट यूज कर रहे थे किसका था, इसी का था। ए प्लस बी कभी कर रहे थे और कभी क्या कर रहे थे, ए माइनस बी। ये बात तुमको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बाबू, देखो ना यहाँ, इस दोनों का ईपीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है और ईपीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो दोनों को हम एक ही नाम लिख सकते हैं, नहीं, यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अरे यार क्या हो जाता है, इसको और ऊपर करो। देखिए इधर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या चीज सेम है, तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, एक लाइन इसको लिख देते हैं, ईपीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और प्लस ईपीए दोनों का सेम। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मॉड ऑफ ईपीए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ईपीबी वेक्टर है या नहीं। इसलिए बी के जगह पर हम लोग क्या रख दे रहे हैं, ए ही रख दे रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसा है, सेम है। तो ई पी ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, दो बार होगा तो, और कॉस थीटा। इसमें देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए ये कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉमन, ई पी ए का स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ पर बचा 2 कॉस थीटा, बचा या नहीं। अरे सब में कॉमन है, कॉमन ले लिए, 1 प्लस तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 नहीं जोड़ेंगे, अरे 2 प्लस 2 कॉस थीटा लिखेंगे। अगले लाइन में इसको क्या लिखना होगा, ई पी बी वेक्टर, ई पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, ये तो बाहर निकल जाएगा, नहीं रूट से बाहर निकलेगा, अंडर रूट ऑफ बच जाएगा कितना, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, नहीं बच जाएगा। अरे कोई दिक्कत। अब सब कुछ का मैग्नीट्यूड देखो, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ है और ईपीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले देख लीजिए आप क्या आ रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना आ रहा है जी। तो इसको वैल्यू रख दीजिए सब कुछ का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, पक्का? कोई दिक्कत? अब एलसीएम ले लीजिए इसका अंदर वाला का। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट को खोलते चलेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर होगा या नहीं? तो 2r स्क्वायर से 2r स्क्वायर कट गया, अरे कटा जी, 4a स्क्वायर बचा, रूट से बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कितना? निकलेगा 2a, कितना आ जाएगा? 2a। तो 2a को बाहर निकाल लेते हैं, निकाले। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2a बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2। अरे इसका पावर रूट है तो 1/2, इसका पावर कितना है? 1 है। अब बेस सेम है तो पावर का समेशन, पावर का योग होगा या नहीं? तो कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के इंटू क्यू इंटू 2a। ऊपर देखिए कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है? ए क्यू इंटू 2a, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, और नीचे में बन रहा है क्या चीज? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। नहीं, 1 प्लस आधा, 1.5 को लिखते हैं 3/2। अब जरा डायरेक्शन पर गौर करिए, यहां तो ठीक है, इसको P वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, एक लाइन और लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के P बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए तो ऊपर आइए जरा फिगर पर फिर से नजर डालिए, फिगर पर देखिए, दो वेक्टर को जोड़ना है। क्या करना है? दो वेक्टर को जोड़ना है। कौन कौन वेक्टर को? यहां देखो, दो वेक्टर को क्या करना है? जोड़ना है। तो पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन लगाते हैं? नहीं, इसके समांतर एक लाइन खींचते हैं, इसके समांतर क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं। तो ऐसा एक समांतर लाइन खींचे और इसके समांतर एक लाइन खींचे, तो ऐसा आया या नहीं? तो रिजल्टेंट आएगा, जो आएगा कौन सा डायरेक्शन में? इसी का नाम हम लोग दे रहे हैं EP वेक्टर, नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्या? P। बात समझे? तो आप इससे कोण बताना होगा, ये वाला कोण कि कितना कोण पर जा रहा है। cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे ना, कल लिखे भी थे, मॉड B sin थीटा बटा मॉड A प्लस मॉड B cos थीटा। नहीं बताए थे कल? अरे बताए थे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। उस फॉर्मूला का यूज करके ये वाला कोण निकाल लेंगे। मॉड B एक वेक्टर को मान लेंगे, ये वाला A वेक्टर और ये वाला B वेक्टर। ऐसे जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आता है तो रिजल्टेंट जो आएगा उस दोनों के बीचों बीच है। मैं बात समझा? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर रहे और उस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एंगल बाइसेक्टर से उसका रिजल्टेंट जाएगा। बात समझे? बहुत सारा नियम है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे जाने? हाँ, ये वाला आ जाएगा, जितना कोण ये वाला रहेगा उतना कोण ये वाला आ जाएगा। हाँ, ये वाला कोण ऊपर वाला के बराबर आ जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा। ये कोण कैसे जानेंगे? तो इसका ये बाइसेक्टर है, जितना आया उसका आधा। अब सबको चेक करना पड़ेगा। बात समझे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट tan अल्फा का वैल्यू निकाल देते हैं और बता देंगे कि इससे इतना डिग्री कोण पर है, या अपोजिट टू लिख देंगे, या इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायपोल का डायरेक्शन यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में है? डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है P वेक्टर। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है? उसके जस्ट अपोजिट, तो माइनस में लिख देंगे।
अरे बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं बात समझे? तो लिख दीजिए। सबसे पहले जो लिख रहे थे उसको पूरा करते हैं। क्या लिख रहे थे? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कैसा आ गया, देखिए। इसको डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू KP बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कहां से? प्लस Q से, फ्रॉम प्लस Q टू माइनस Q, या पैरेलल टू लिख सकते हैं और अच्छा लिखना है तो पैरेलल टू एक लाइन लगा लीजिएगा। पैरेलल टू क्या चीज? हाँ, पैरेलल टू क्या चीज? फ्रॉम क्या चीज? प्लस Q टू माइनस Q। अर्थात इसी को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू KP वेक्टर माइनस KP वेक्टर। कैसा? और अच्छा लिखना चाहो तो यहीं पर माइनस को ले आओ। नहीं बात समझे? माइनस ऑफ P वेक्टर, डायरेक्शन को इंक्लूड कर लिया, बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। नहीं आ जाएगा? इसको एक लाइन और लिख लीजिए तो क्या आ जाएगा? बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ KP वेक्टर बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर। याद करिए, एक कंडीशन लगाए थे, याद है? क्या कंडीशन लगाए थे? कि यदि क्या हो जाए, इफ, बोलिए, A इज मच मच लेस देन R, देन A स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड होगा या नहीं? तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू, बोलिए माइनस KP वेक्टर। अरे यार, ये क्या लिखा दिया? स्क्वायर लिखा गया, ये क्या हो गया है? KP वेक्टर लिखेंगे। बात समझ में आया? KP वेक्टर और बाई A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दिए तो RQ आ गया। अरे बात समझा? कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P का मैग्नीट्यूड, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, KP बाई RQ। बात समझे? ना जाने कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। अरे सुनेगा तो ना, पहले तो कौन सर हम बता रहे हैं तो करा कौन सर? अरे सब कुछ बता रहे हैं। एक कल आया था एक्सिस के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया था, जरा बताइए तो क्या आया था? 2KP बाई RQ। अभी आया इक्वाटोरियल प्लेन P पर, क्या चीज? इक्वाटोरियल पॉइंट पर कितना आया? KP बाई RQ। नहीं, यदि दोनों का रेशियो निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सिस, और बटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वाटोरियल, तो क्या लिखा जाएगा? रेशियो आ जाएगा 2। अरे आएगा, दोनों का बट्टा करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा। अरे बुझा रहा है या नहीं? कि नहीं बुझा रहा है? बहुत बार ये पूछा जा चुका है, कभी उलट के पूछता है, कभी ऐसे पूछता है। बात समझे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात समझ में आया? इतना 2 क्लास किए तो एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, गारंटी। बहुत स्टूडेंट तो ऐसा है कि अब कॉपिंग तो हम लिखा दिए एक्सियल बटा इक्वाटोरियल, उलट के जा रहे हैं 2, अब वहां पूछ देगा उल्टा, अब वो मार के आएंगे 2 ना। बात समझे? कहेंगे आपका कॉपी में देखे ना। बात समझे? अरे तो उल्टा पूछा तो उल्टा ना करके बताएंगे। अरे बात समझे? इसका मैग्नीट्यूड केवल लेंगे, यहां पर वेक्टर साइन थोड़ा सा हटा देते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया या नहीं? कोई दिक्कत है तो बोलिए। कितना लोग बना कर आए थे इसको पूरा? कौन निकाल लिए थे? चलिए, जो नहीं बना कर आए थे उसको पहले लिखिए।
दिन मांगे सवा शेर, रात मांगे सवा शेर। माइनस देखिए कैसे आया। ए आवाज नहीं। अरे यहां देखो, फोटो देखेगा तब समझ में आएगा। फोटो देखो, इधर देखो। कहां चल गया जी? हाँ देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर बताए थे? माइनस क्यू से प्लस क्यू। कहां बताए थे? माइनस क्यू से प्लस क्यू। इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, इसमें कोई डाउट? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में? इसी की ओर है क्या इसके उल्टा है? क्या बताए थे कि तुम्हारा डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लेंगे तो हम अपना डायरेक्शन कैसा लेंगे? यही ना वेक्टर में पढ़ रहे थे इतना दिन से, कि यदि आपका डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिए तो मेरा डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, और मेरा डायरेक्शन यदि कोई पॉजिटिव ले लेगा तो फिर आपका डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? वेक्टर क्वांटिटी का माइनस साइन उसके डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड से उसको कुछ लेना देना। स्केलर में वही माइनस रहेगा तो अलग चीज बताता है कि उतना वो कर्ज में है, ऋणात्मक है। बात समझिए, वेक्टर का माइनस साइन क्या बताता है? उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। बात समझे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि इसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो इसको कैसा करना पड़ेगा? निगेटिव। बात समझे? इसीलिए लास्ट में क्या लिखा गया है, देखिए, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी लिखे हैं। देखो यार, डायरेक्शन लिखे हैं कहां से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखे प्लस क्यू से माइनस क्यू क्यू। नहीं बात समझे? हैं? और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां से कहां होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू क्यू। तो इसका उल्टा है या नहीं? इसीलिए ये माइनस लाया। बात समझे? बात समझ में आया या नहीं? चलो लिखो, कोई भी डाउट है पूछ लो, हम बताएंगे जरूर। लिखिए।
देखो सेल्फी खींच रहा है, लिखा रे लतखोर।
एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव लिखिए, लिख लिया, हेडिंग लगाइए तो इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं ये मालूम होगा, याद है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? याद है जी? क्या कहते थे? जो इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हुआ या नहीं? इसमें एक डायपोल को रखते हैं, एक क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हो गया प्लस चार्ज को रख रहे हैं और कैसा रख रहे हैं? माइनस चार्ज को। ये मान लिया जाए माइनस चार्ज है और एक कैसा चार्ज रख दिए? प्लस चार्ज रख दिए यहाँ पर। बात समझे? ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। कोई दिक्कत? और इस दोनों के बीच की दूरी जो था वो कितना था? 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? कितना फोर्स लगता है? करो, कितना लगता है फोर्स? खड़ा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है? तू बता, तुम बता, कितना लोग बता सकता है? बता। अरे पढ़ा मारेंगे बदमाश, कहीं का पढ़वे नहीं करता है, खाली आ जाता है क्लास तो कैसे होगा रे बदमाश? और कहीं का बैठो। अरे नहीं बताया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर Q इंटू ई। कहा तुम बोला ये Q ई है? Q इंटू ई ना जी। कोई बोला Q इंटू ई? कौन सा डायरेक्शन में? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में कितना बार बोले थे कि 500 बार यूज आएगा, और उसके बाद भी विद्यार्थी को नहीं याद रहता है। देख लो स्थिति। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कॉपी में खोजो, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अरे लिखाया हुआ है तो किस लिए लिखाया गया है? उसको तकिया पर रख के या पूजा करना, डेली अगरबत्ती दिखाना। क्या लिखाएंगे? इस पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू कितना? E। नहीं, कौन सा डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो कितना? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स का वैल्यू तो वही होगा Q इंटू ई के बराबर। नहीं बात समझे? अरे कोई भी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स का वैल्यू कितना बताया गया है? Q इंटू ई। Q यदि पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और यदि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक के बाद डेली डेली बताएंगे तो हो जाएगा। बात समझे? अब दो फोर्स एक सिस्टम पर लग रहा है, एक ही सिस्टम। मान लिया इंसुलेटिंग मटेरियल है, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो इस पर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इस पर लगा इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो किसी पार्टिकल पर समान मैग्नीट्यूड का दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? 0। लेकिन इस दोनों के बीच लंबात्मक दूरी है। इस दोनों के बीच कैसा है? लंबात्मक दूरी है। ये वाला लंबात्मक दूरी कहलाएगा, यही वाला लंबात्मक दूरी कहलाएगा। ये चार्ज पार्टिकल ए मान लिए और ये कैसा? बी। यहां पर कोई अपने मन से पॉइंट मान लिए, कौन सा? डी।
बात समझे? तो ये एडी को कहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब दो फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो वहां पर टॉर्क राइज होता है। टॉर्क बराबर पड़े फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दो फोर्स है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स है और एक ही डायरेक्शन में फोर्स है, तो इस दोनों को परपेंडिकुलर लाइन तो यही है, अरे है या नहीं? यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहला जाएगा। तो यहां पर एडी को ही हम लोग क्या नाम देंगे? एडी को ही नाम देंगे हम लोग क्या चीज? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज? बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्सेस, बिटवीन द टू फोर्सेस। बात समझे? दोनों बलों के बीच की लंबात्मक दूरी कौन है? एडी है। बस यही काम करना है और कौन सी, सब कुछ बात लिख करके टॉर्क का वैल्यू निकाल देना है, फोर्स बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देना है। तो लिखिए पहले फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ए, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस क्यू चार्ज कितना ले आएगा? एफ इज इक्वल टू, बोलिए, क्यू इंटू ई। क्या लिखाएगा? क्यू इंटू ई। कौन सा डायरेक्शन में? अपोजिट टू ई वेक्टर, नहीं, जिस डायरेक्शन में ई होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आया? इसी तरह लिखेंगे फोर्स ऑन क्या चीज? प्लस क्यू चार्ज। क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू, या यहां पर एफ ए इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं और यहां पर एफ बी इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं। क्या लिखाएगा? क्यू इंटू ई पैरेलल टू क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं हो गया? पैरेलल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दो समान मैग्नीट्यूड का, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड कैसा है? बराबर है। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे? नेट फोर्स, सो नेट फोर्स ऑन द डायपोल, नेट फोर्स ऑन द क्या चीज? डायपोल। कितना लिखेंगे? फोर्स ऑन द डायपोल एफ इज इक्वल टू, बोलिए, एफ ए प्लस एफ बी। अरे होगा या नहीं? और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल यदि लिखेंगे, एंगल बिटवीन एफ ए एंड क्या चीज? एफ बी, क्या लिखा जाएगा? 180 डिग्री। सो ये एफ वेक्टर बराबर का मैग्नीट्यूड बराबर एफ ए माइनस एफ बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का, नहीं, कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों कैसा हो जाएगा? नेट फोर्स कैसा आ जाएगा? जीरो। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा आ गया? जीरो आया जी। और जब फोर्स जीरो हो गया तो डायरेक्शन कुछ भी रहे, हम इसको लिख देंगे फोर्स इज इक्वल टू कैसा? जीरो। मतलब नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज जीरो। नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज कैसा? इज जीरो। बात समझा? बट इसी में लिख सकते हैं, बट क्या लिखेंगे? देयर इज some perpendicular distance between कौन कौन? एफ ए वेक्टर एंड कौन सा? एफ बी वेक्टर। सो टॉर्क एराइज ऑन द डायपोल। अरे बात समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए क्या होगा? टॉर्क लगेगा। टॉर्क बराबर पढ़े हैं क्या चीज? क्या लगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ऊपर वाला फिगर देखो, एडी का वैल्यू निकालना होगा। किसका वैल्यू निकालना होगा? एडी का। अब इस दोनों डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कौन सा है?
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है बताइए। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये दोनों के बीच का कोण है, किसके किसके बीच का, पी वेक्टर और ई वेक्टर के। ये माना हुआ है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण कितना मान लिए, थीटा। अब ये थीटा है तो मतलब ये भी थीटा होगा, अरे दोनों पैरेलल है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा थीटा। अरे होगा या नहीं, अरे एकांतर कोण से ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल में ये निकालने के लिए क्या लगाएंगे, साइन या कॉस। ये गिवन है, ए बी का वैल्यू गिवन है 2a, तो क्या लगाएंगे, ये थीटा के लिए ये क्या बताएगा, लंब है, लंब निकालने के लिए क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो उसी ट्रायंगल में हम लोग लगाते क्या है, देखिए तो क्या लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या लगाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू इन ट्रायंगल, बोलो कौन सा नाम दें, इन ट्रायंगल ए बी डी, होगा या नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए डी और बाई ए बी। तो ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए, ए बी साइन थीटा, होगा या नहीं, और ए बी का वैल्यू है 2a, मतलब कितना हो गया, 2a साइन थीटा। इसी ए डी को हम लोग नाम दे रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बराबर लिखेंगे, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, या फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा, फोर्स Q इंटू ई, यही ना आया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, आएगा या नहीं, मैग्नीट्यूड केवल लिखिए, Q इंटू ई ही लिखिए, बात समझे। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, देखो E Q 2a साइन थीटा, Q इंटू 2a P, अरे होगा। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया, ई पी साइन थीटा, अरे आएगा। और जब साइन थीटा आया तो साइन थीटा कब आता था, ए क्रॉस बी में, नहीं मॉड ए मॉड बी, क्या चीज, साइन थीटा एन कैप होता था। अब एन कैप नहीं भी है तो डायरेक्शन हम अपने मन से इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ टाउ बराबर लिखेंगे पी क्रॉस ई वेक्टर, क्या लिखेंगे, या पी साइन थीटा भी बोल सकते हैं। नहीं, थीटा क्या है, थीटा क्या है, क्या है थीटा बताओ, क्या है चश्मा थीटा, क्या बताओ, कोई कौन कौन बता सकता है, बताओ जी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का कोण है। अरे अभी तो दिखाए यहाँ जी, किसके किसके बीच का, सब कुछ लिखा हुआ है, तब देखवे नहीं करेगा तो क्या होगा, नहीं लिखा हुआ है, देखो तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है, किसके किसके बीच का कोण है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है, या इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच का कोण है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। यहां लिख देते हैं, लो भाई थीटा क्या है, थीटा क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, बोलो जल्दी, एंगल बिटवीन पी वेक्टर। यहां पर भी देखकर कोई बुड़बको लोग बोल देगा, सब कुछ तो लिखल है, ए बी साइन थीटा, पी और ई के बीच का कोण। अभी कुछ पढ़ेगा तब ना पता चलेगा जी, यहाँ लिखा हुआ है सामने, किसके किसके इसी दोनों के बीच का कोण है, तब ना हटाकर लिख दिए हैं, नहीं बात समझ, सामने लिखा हुआ है, हम सामने खड़ा है, पीछे खड़ा है कि लो देख के बोलो, फिर भी नहीं बोल पा रहा है। वही बात ना, एक चीज याद रहेगा बाबू तो उसे 10 जगह यूज होता है, 10 गो आंसर निकलेगा, एक चीज सीख करके 10 जगह उसको यूज किया जा सकता है। लेकिन अब यहां पर लिख देंगे तो इतना जल्दी थोड़ी ना समझ में आएगा, ये कब आएगा, जब आप घर से पढ़ के आए। जिसको ए क्रॉस बी आ रहा है उसको तो ऐसे ही दिखेगा, यहाँ ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच का कोण था, तो यहाँ पी और ई के बीच का कोण थीटा होगा।
पी क्या है? पी क्या है? डायपोल मोमेंट। क्या है? या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसी को बोल सकते हैं। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लिख लीजिए। ऐसे ना लिखना था, लिखिए।